हेलो एवरीवन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पेपर सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके के पूछे गए। ये पेपर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर है 20/3/2021 का है और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में उसके जो बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लें। जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आप लोगों का सपोर्ट हमें आगे तक लेके जाएगा। तो वीडियो करते हैं शुरुआत। तो क्वेश्चन सबसे पहले देख सकते हैं, माइक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं? तो विजुअल बेसिक। निम्नलिखित कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? यह है MS एक्सेल। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है? तो ये हो जाएगा लर्नर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था हमारा, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा डायल अप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A से कौन सा कार्य होता है? तो होता है फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, तो निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया जो दुनिया का हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? यह है इंटरनेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस टूल से दिए गए शब्द के लिए परिभाषित शब्द देखते हैं? वो हो जाएगा थेसोरस। फिर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा मॉडेम। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? वो हो जाएगा पॉप। फिर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क का। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल की डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है? वो हो जाएगी HREF, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? हम करते हैं सेव एज का। निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर होता है? ये हो जाएगा 8192 बिट्स के बराबर। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो सेकंड के बराबर होता है? वो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए थे, इसको आपको जरूर आपको एक नंबर मिलेगा। फिर है, कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? तो ये हो जाएगा OCR-A। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, PDF डॉक्यूमेंट्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है? तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? हो या ट्रांजिस्टर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों और रो कॉलम की ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सेल। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट्स नहीं है? तो वो हो जाएगा मेल वर्ज। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? वो हो जाएगा 63। क्वेश्चन था, उस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियाँ पारित होती हैं? वो हो जाएगी स्टार नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं का। फिर डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ संरेखित होती हैं, वो होती हैं बाएं। फिर अगर W का ASCII कोड यहाँ पर देख सकते हैं 010101111 है तो X का ASCII कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का प्रवेश द्वार या गेट माना जाता है? वो हो जाएगा ब्राउज़र। कोबोल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने के सक्षम होता है? प्रवाह, थ्रूपुट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? टाइटल बार पर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? तो वो जगह राउटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेन्यू बार छुपा जाता है? तो ये है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन के से निम्नलिखित में से क्या होता है? इससे संख्या सार्थक संख्या से नज़दीक गुणक तथा पूर्वांक गुणक हो जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को जाना जाता है। इसको हमें आरोही क्रम में लगाना है, तो डी ऑप्शन सही था, इसका क्वेश्चन नहीं था। फिर है निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इन्हें टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है? तो हो जाएगा वेब पेज। निम्नलिखित में से किसमें वर्कशीट्स के कॉलम के केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं फिल्टरिंग। दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? वो हो जाएगा 64। फिर हमारा निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों को संख्या गिनने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा काउंट। चित्र दर्शाया गया, यहाँ पर चित्र नहीं था, तो इसका 1 नंबर मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? तो वो हो जाएगा मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इसमें से हमको बताना है कौन से सही है, तो दोनों हमारे सही हैं। फिर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या प्रयोग करेंगे? विंडोज़ कुंजी प्लस ई का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? वो जाएगा इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट्स। यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं जिस पर हर सतह में 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगी 16। ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रोटेंशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोनों हमारे सही हैं। फिर पूछा गया था 2007 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? तो यह फ्रेम्ड। फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड सर्किट का उपयोग करते हैं? हम करते हैं कंट्रोल प्लस F3। निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर का लैच का उपयोग किया जाता है? ये जगह SRAM। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा क्या थी? 1 से लेकर 1638। अब हमारे चलेंगे यहाँ से जनरल स्टडी और लॉजिक रीजनिंग। तो नवरात्रि हिंदू देवी के सम्मान में मनाया जाता है, देवी दुर्गा के। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? 7 लोगों को। ये हमारा रीजनिंग का है, ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये हमारा एक जीके का, ये करंट अफेयर का है, प्रधानमंत्री जो जनधन वाला। ये भी हमारा जीके का है। अरुणाचल प्रदेश की प्रश्न राजधानी ईटानगर। फिर पूछा गया था इसे मुख्य चैंपियन 2020 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2020 में भारत करेगा। फिर ये रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन। ये हमारा वो करंट अफेयर है। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित 3 व्यक्तियों में से एक प्रणब मुखर्जी थे। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। प्राथमिक घाटे की कैसे मापा जाता है? राजकीय घोषे घाटा ब्याज भुगतान से। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार मामले में संविधान के अनुच्छेद, तो ये हमारा आता है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ये हमारा ब्लड रिलेशन से था। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। ये हमारा एक रीजनिंग का ही है। आगे ये हमारा जीके से संबंधित था। पंजाब नृत्य जो है भांगड़ा, ये इसमें पूछा गया था। अन्य 3, ये भी हमारा रीजनिंग का है। ये भी ब्लड रिलेशन से हमारा था। ये पूछा गया था भारतीय जो हमारी धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है भारतीय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आती है। ये प्रेमचंद की कहानियाँ नाम संकलित मानसरोवर। अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक ये है जनरल हिंदी। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ में समानता को उन्हें क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं उसे पर्यायवाची शब्द 2 मार्डो के, ये तो कहते हैं संधि। ये हिंदी का क्वेश्चन है। अंत धार्यन, तो अंत धार्यन। और प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। कवि बिहारी के दोहे संग्रहित हैं, सतसई में हैं।
तिरस्कार, तिर प्लस कार, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित अनुचित में अंतर नहीं करना, ये भी देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर पूछा गया था बहुत वो सरस्वती पत्रिका किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। आँख का अंधा नाम, नयन सुख से क्या है, गुण के विरुद्ध नाम होना, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, पर हिंदी का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सरल सरल ही पूछे गए थे। अब हमारा यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट है। ये देख सकते हैं आप रीजनिंग के क्वेश्चन, वो सॉरी इंग्लिश के सिनोनिम्स। ये हमारा पैसिव वॉइस पूछे गए थे। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ये सेंटेंस हमारे पार्ट स्पीच। ये हमारे फ्रेजल वर्बल पूछा गया था, यहाँ से फ्रेजल वर्बल पूछ गया था। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, सिनोनिम्स। फिर यहाँ पर पूछा गया था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। यहाँ से हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स। पैसिव वॉइस पूछा गया था ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा, आइडियम पैसेज हमारा। यहाँ से हमारा होगा डोमेन नॉलेज, ठीक है, यानी कि टेक्निकल का। यहाँ से हम देखेंगे सब। निम्नांकित तरंग t बराबर 0 t बराबर 24 इकाई तक फैलने का इसका मान होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं था, इसको आपको एक नंबर मिलेगा। 3 कला प्रणाली के लिए निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही नहीं था। फिर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं नंबर क्वेश्चन था, उसका न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या होगी ये पूछा गया था, तो इस 6। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूछा गया ताप विद्युत संयंत्र और पन बिजली संयंत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला जनित्र क्रमशः, तो 3000 RPM और 300 RPM वाला प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, ये भी आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी, या एक मध्यम लाइन। ये भी आप देख सकते हैं एक सोपानी मोटर में 15 पूर्ण घूर्णन वांछित यदि सोपानी कोण 3.6 डिग्री हो तो इसके चालन प्रणाली में कुटक में कितना भार दिया जाएगा, तो 1500। मैं आपको इसमें क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। इसका ये ऑप्शन था, ये देखिए इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती शून्य PF पश्चगामी भार के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया पूर्ण विचुम्बन, इसका एक क्वेश्चन नहीं था। ये भी आप देख सकते हैं, इसका फुल क्या पूछा गया था, ACR मतलब ACSR का फुल फॉर्म। ये देख सकते हैं स्विच दर्शाया जाता है, तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप ये कुछ संचरण लाइन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो बी ऑप्शन था। इसका ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नहीं था। ये देख सकते हैं आप चर वोल्टा चर आवृत्ति चालक उपयोग के लिए किया जाता है, तो प्रेरण मोटरों की गति नियंत्रण के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिए गए थे, हमको इनको मतलब विचार करना था, तो तीनों क्या थे हमारे सही थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से हमको ये बताना था चरणों पर ध्यान देना। टैप को A से 2 तक लाने के लिए ऊपरी चरणों का सही क्रम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा C वाला। स्विच 1 खोलता है, ठीक है।
ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये भी आप देख सकते हैं कि विद्युत उपकरणों में धारा के प्रवाह की अवधि का आयाम परिमित करता है वो त्वरित निरोधक करता है कौन? ठीक है, आगे देखते हैं अब हम फिर अपने आगे क्वेश्चन। ये देखिए 2 ऑप्शन दिए गए थे, दोनों हमारे क्या इसमें सही थे। 3 प्रतिरोधक R 2R और वो 4R का तारा संयोजन में जुड़े इनका तुल्य समतुल्य वो डेटा संयोजन प्रतिरोध होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बी ऑप्शन सही था हमारा। फिर यहाँ पर एक एकल वर्तन कुंडली में क्या होता है दोस्तों, AB कुंडली भुजा और चालक दोनों हैं। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं क्वेश्चन, चुंबकीय विरूपण इसका आंसर था। फिर ये पूछा गया था चित्र में दिखाई गई DC मशीन है, दीर्घ शंट DC मोटर थी। ये भी एक क्वेश्चन था हमारा, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं जो परिपथ में तार को वियोजित किए बिना भी उस ऊर्जायन किए बिना धारा को मापता है। उस तार के चारों ओर एक शिकंजा प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसे बोलते हैं दीर्घ परिक्षेत्र, या हम कह सकते हैं लॉन्ग टेस्टर। ये भी आप देख सकते हैं मोटर को पावर निर्धारित होती है, तो होती है किलोवाट और किलोवाट एम्पियर में। ये भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में इस पेपर में देखा जाए तो पेपर सरल ही था। ये भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप CFL का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, कथनों पर विचार करना था, तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये चालकता प्रतिरोध किससे संबंध है, तो ये हो जाए चुंबकीय व्यापकता, इसका क्वेश्चन नहीं था। ये आप देख सकते हैं तुल्यकालिक मशीनों में भार के अचानक अनुप्रयोग पर घूर्णन अपनी नई संतुलन स्थिति को खोज करता है और उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, चालन दोलन, या कहते हैं हीटिंग भी कह सकते हैं। एक ये क्वेश्चन था, एक अब उत्तेजित तुल्यकालिक जनित, तो यहाँ पर अग्रगामी VAR की आपूर्ति करता है और अग्रगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं, 3 ऑप्शन इसमें दिए थे, हम पे विचार करना था, तो 2 हमारे सही थे, पहला और थर्ड वाला ये हमारा सही था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पन बिजली संयंत्रों में एक नदी स्थल के लिए समय के साथ धारा प्रवाह की भिन्नता दर्शाता है जलालेख। ये देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिए थे, इसमें सही कथन हमारा देखा, तो यहाँ पर केवल A और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सही था इसमें, इस वाले में। फिर ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नहीं था, 2 कथन दिए हुए तो दोनों हमारे गलत हो जाएंगे इसमें। ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें दिया गया था। ये देखिए आप 0.2 स्लिप वाली एक प्रेरण मोटर में घूर्णक निवेश शक्ति और घूर्णक ताम्र हानियों का अनुपात होगा 5। यांत्रिक भार चालन के लिए के अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर का दूसरा कार्य क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं D ऑप्शन। 2 पिंजरी प्रेरण मोटर में यदि एक पिंजरी के निम्न प्रतिरोध का उच्च क्षण प्रतिघात हो तो क्या जगह यह आंतरिक पिंजरा है। एक गैल्वेनोमीटर कैसे बदला जा सकता है, तो एक छोटे प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर। ये देख सकते हैं क्वेश्चन बैटरी में देखा जाता है, निकेल कैडमियम बैटरी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था एक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ग्राउलर इसका आंसर था, इसका क्वेश्चन नहीं था। फिर हमारा यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर प्रतिरोध में 40% वृद्धि तापमान गुणांक ज्ञात करें, तो 0.02 डिग्री सेल्सियस। ये भी देख सकते हैं बिजली के खंभे को झुकने से बचाने के लिए सहारा देने के लिए में किसका उपयोग किया जाता है, तार का। इसमें गलत देखना था, तो चौथा वाला हमारा गलत है। ये भी आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन था हमारा। बंडल चालकों का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो श्रेणी प्रतिघात कम करने के लिए। ये भी एक क्वेश्चन नहीं था इसका। वर्ग H विद्युत विलोपन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल का था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें गलत कथन बताना, तो A ऑप्शन सही था इसका। दोष नहीं है, कौन सा दोष नहीं ये इसमें बताना था, भूमिगत केवल तो जैसे चालक दोष। प्रेरण मोटर का अधिकतम बालागुण खालिस्तान का पर्वत होता है, तो यह प्रयुक्त वोल्टता के वर्ग। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बताना था उत्तीर्ण प्रवृत्त हो जाता है, तो ए बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नहीं था, इसका भी क्वेश्चन नहीं था, इसका भी क्वेश्चन नहीं था। इनके सबके आपको क्या मिलेंगे, आपको नंबर, आपके नॉन रिलायसन में आपके नंबर जुड़ जाएंगे इसमें ही। किस प्रकार के विद्युत रोधी में एक श्रृंखला बनाने के लिए कई विद्युत रोधी श्रेणी में जुड़े होते हैं और लाइन चालक को निचले विद्युत रोधी ले जाया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही था। इसमें सही नहीं है ये हमको बताना, फोर्थ वाला। ये 2 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें हमको देखना था, तो हमारा कौन सा बी वाला सही इसमें था।
इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, उन्हें विचार करना था, दोनों हमारे क्या इसमें गलत थे। इसमें हमको बताना था भाग नहीं है, कौन सा नहीं, विसर्जनीय भाग नहीं था इसमें ताप विद्युत यंत्र में। मोटर के साथ डीसी चालक को क्यों नियोजित किया जाता है, तो ये सी ऑप्शन था इसका सही। कौन एक ध्रुवित संधारित्र है, विद्युत उपघटनी है। 10% पंथातर या हम कैसे सर पर चलने वाली 3 कला प्रेरण मोटर की अधिकांश भव्य गति होगी, ये ऑप्शन था सही था इसका। इसमें पूछा गया प्रारंभिक में किए गए खुला परिपथ या ओपन सर्किट खुल पर लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं, परीक्षण के निम्न विकल्प में सही है, तो सी ऑप्शन था। इसमें पूछा गया ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, बोरॉन का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर पूछा गया था एक ऊर्जा स्तंभ के द्वारा परावर्तित संकेंद्रित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्तंभ के शीर्ष पर एक केंद्रीय अभिग्राही लगा होता है, ये हो जाएगा सौर स्थिरदर्शी, सी ऑप्शन का सही था। ये भी हमारा एक क्वेश्चन अच्छा था, देख सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन ये था डीसी जनित में उत्पादित ईएमएफ होता है, तो ये एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी निर्गम या आउटपुट के बराबर, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये पूछा गया था उदासीन दोलन किस प्रकार के पारगम्यता संयोजन की एक समस्या है, तो स्टार स्टार। ये पूछा गया था क्वेश्चन पारगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, गलत पूछा गया था, फोर्थ वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक पूछा गया था कि डीसी मशीन के लिए यदि विद्युत मात्रा यांत्रिक मात्रा में दोगुनी हो तो ध्रुव युग्मों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा बल की दिशा बताता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, गलत पूछा गया था, फोर्थ वाला हमारा गलत था। ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था गुप्त कंड्यूट तार संस्थापन के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, बी वाला हमारा गलत था। एकल समकलाकरण किसी 3 कला प्रेरण मोटर की वह स्थिति है जहां कलाओं से एक वियोजित होती है, तो डी वाला सही था। प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसकी विशेषता डीसी शंट मोटर के समान होती है, ये सही है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, एक ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, 20 आंसर इसका। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था उपयोग नहीं किया जा सकता वृत्त चित्र में विधि से। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था गलत बताना है इसमें तुल्यकालिक मोटर के संबंध में, तो ए ऑप्शन इसका गलत था। ए और बीच के इसमें पूछा परिपथ में टर्मिनल ए और बीच के बीच समतुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 3.66 ओम। ये 3 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें बताना कौन सा सही है, तो इसके क्या है ए बी सी, यानी कि सही हमारे इसके कहते हैं मतलब विचार करना था, संकरण वोल्ट था, उत्पादन वोल्ट था और संचरण वोल्ट था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया था क्षेत्र की बहिर्वेशन के साथ तेजवान प्रकाश के साथ प्रकाशित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पूर्व प्रकाशन या कहते हैं। 14-2 केबल में क्या होते हैं, तो ये होते हैं 14 गेज और 2 कुल 3 तार होते हैं, ठीक है, केबल में। ये भी आप देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन पहला वाला सही था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं इसको भी। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जिसमें विचार करना था, तो हमारा क्या है केवल बी सही था, ए वाला गलत हमारा था। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। एक ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादातर देखे जाएँ तो कठिन ही क्वेश्चन थे, ये भी आप देख सकते हैं। इसके ऑप्शन नहीं थे, इसके आपको नंबर मिलेंगे, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी देख सकते, 2 इन पर विचार करना था। तो आर निष्क्रिय उपकरण है और एस सक्रिय उपकरण है, डी ऑप्शन इसका सही था। ये भी आप देख सकते हैं डिजिटल बहु मल्टीमीटर मापता है, एसी और डीसी बोलता है, मतलब सबको ही नाप सकता है। ये भी भूमिगत केवल दोष का स्थान खींचने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित किसका परीक्षण किया था, मूरे लूप परीक्षण का, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप, एक क्वेश्चन 3 ऑप्शन दे इनका नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब बताना है, तो 3 हमारे सही है इसके, यानी कि डी ऑप्शन। अनंत बस बार क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर 2 ऑप्शन इस पर विचार करना था, ए सही है लेकिन बी गलत है, यानी कि ये वाला सही था, दूसरा वाला हमारा गलत था। हवा से नमी छानकर बाहर निकालने के लिए पारगम्यता किसका उपयोग करता है, श्वासक का। फिर यहाँ पर देखना चित्र में दिखाए गए परिपथ में एक भाग पर विचार करें, इसके अनुसार विकल्प सही है, तो दिए नहीं उसके ऑप्शन एक, आपको इसका नंबर मिल जाएगा। इसका सी वाला सही था हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत का स्थापन की तकनीकी नहीं है, हैप्टन तार स्थापन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करने पर फिल्टर परिपथ को क्या कहते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही था।
इसको भी आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन इसका सही था। एक ये क्वेश्चन था, चालन बढ़ने पर एक अलकला हिस्टोरेसिस मोटर परागुण स्तर रहता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, गलत बताना था, बी ऑप्शन गलत था इसका ऑप्शन, इसका क्वेश्चन नहीं है। फिर ये देख सकते हैं, इसको बताना था। तो वोल्ट मीटर और एमीटर का पाठ्यांक जो होता है कितना होता है, जब खुले पर बताओ तो 200 वोल्ट और 0 एम्पियर। ये भी आप देख सकते हैं, एक पारंपरिक शक्ति बिजली उत्पादन एक समूह है, तो सौर, पवन, जैव गैस और ज्वार। ठीक है, ये भी आप एक देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। उसमें सत्य बताना था, बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। 2 प्रत्यावर्ती के तुल्यकालन हेतु विधि का उपयोग किया सकता है, 2 दीप्त और 1 अचिप्त या डार्क विधि। ये भी आप देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि बोला गया था डीसी जनित वोल्टेज निर्माण की प्रक्रिया को रोक देगा, बी ऑप्शन सही था। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर हमें विचार करना था 4 ऑप्शन, तो इसमें सेकंड वाला और थर्ड वाला हमारा सही था। ये भी आप देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन ही था। तो ये है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम जो बताया गया। फिर एक क्वेश्चन ये था, गलत बताना था, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये था हमारा एक, ये देख सकते हैं आप। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये देख सकते हैं आप, 8 ध्रुव लैंप संयोजित डीसी मशीन में 0.3। एक क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल का। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अउत्तेजित तुल्यकालिक मोटर है, ए ऑप्शन था इसका। फिर एक यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, डीसी मोटर गति नियंत्रण के लिए वार्ड लियोन विधि। 2 ऑप्शन इसमें दिए गए थे, इसमें हमको देखना था, दोनों हमारे ये सही थे। ये भी आप देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। ये पूछा गया था एक कि एकल कला प्रेरणा मोटर में एक प्रयुक्त पल में प्रवर्तन कुंडली के क्रियांत या कट ऑफ के लिए प्रयोग किया जा सकता है, अब केंद्रीय स्विच। ये भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा ही था। ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आमतौर पर घर में खाने पीने के मिक्सर में किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, वो सार्वत्रिक मोटर होती है, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल। ये देख सकते हैं आप, दिए गए बी एच वर्क में निग्रह बल की दूरी कितना हो जाएगा, SQ। ये आप देख सकते हैं, सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों में प्रत्येक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि एक बस के लिए सक्रिय प्रतिघाती शक्ति निर्दिष्ट की जा सकती है, यह है एक भार बस। तो दोस्तों ये हमारा पूरा पेपर हो गया, आपको मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा पेपर करा दिया है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने आपको करवा दिए, और आप देख सकते हैं इस तरीके क्वेश्चन पूछे गए, तो आप अपनी कॉपी नोट डाउन कर लें। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हम सिर्फ इसमें आपको पेपर दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे।